भी जांच का विषय बना हुआ है। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग विपिन परमार जुड़ गए हैं। विपिन, कल सबसे पहले खबर आपने ब्रेक की, लेकिन अब ये पेचीदा और ज्यादा हो गई है। थोड़ी ही देर पहले यहाँ जो एसपी हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया। हिसार के एसपी शशांक कुमार जो कि ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा को एक एसेट के रूप में डेवलप कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा और भी इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में थी और लगातार पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में रहकर वहां बार बार जाना, और पहलगाम घटना से पहले भी उसका पाकिस्तान में होना, कई इंडिकेशंस ऐसे हैं कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। आगे जांच चल रही है, कुछ और लोग भी अब नप सकते हैं। लंबी लिस्ट होगी रचना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 4 महीने पहले पहलगाम जाया जाता है और उसके बाद पहलगाम अटैक के बाद का ये एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज पर हम जो रिले कर रहे हैं, इसमें भी स्पष्ट तौर पर जो है वो जो गलती है वो पर्यटकों की बताई जा रही है कि पर्यटक वॉचफुल नहीं थे, और उनको ध्यान रखना चाहिए था ऐसी जगह पे घूमने जाने से पहले। आखिर ये तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं कई चीजों को लेकर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं, और एक रिग्रेट भी इस वीडियो में दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से अब पुलिस की ओर से ऑफिशियल किया गया है कि लगातार एक एसेट के तौर पर जो है इसको बिल्डअप किया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा था ताकि आगे जो है और लोगों को जोड़ा जा सके। तो ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस सामने आया, दानिश एक जो फैक्ट्री, जासूस फैक्ट्री जो इंडिया में लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको बस्ट करने का काम किया गया। उसी की अगर बात करें, कड़ियां जो हैं वो लगातार अब खुलती नजर आ रही हैं, और जिस तरीके से ये वीडियो भी बनाया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ना तो ज्यादा बात टेररिस्ट को लेकर की गई है, सिर्फ ये बोला गया है कि टेररिस्टों की मदद करने वाले जो हैं वो इंडियन नहीं हो सकते, लेकिन उस हमले की निंदा नहीं की गई, उस हमले के बारे में कुछ कहा नहीं गया। ये कहा गया कि जो टूरिस्ट जाते हैं वॉचफुल होने रहना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ब्लॉगर होने के नाते भी अगर आप ऐसी जगह पर गए हैं तो आप भी सबसे पहली चीज जो है, अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं तो आपकी वीडियोस में ये जानकारी क्यों नहीं कि आप ऐसी जगहों पे वॉचफुल रहिए। वीडियो बनाने का मकसद क्या था, अब इसको भी तस्दीक जो है पुलिस करती नजर आएगी, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नेक्सस जो है रचना आने वाले दिनों में सामने आएगा। कई नाम और आएंगे। जिस तरीके से रचना जो ज्योति से लगातार पूछताछ की जा रही है, किन किन यूट्यूबर्स से वो संपर्क में थी, कौन कौन से और साथी इसके जो है वो लगातार संपर्क में, क्या उनका भी आईएसआई के साथ कोई कनेक्शन हो पाया, क्या उनको जो है उनकी बात ये करवा पाई, और किस तरीके से ये जो है इस मॉड्यूल को बड़ा करने में लगी हुई थी, और किसकी इंस्ट्रक्शंस पर। दानिश जो है वो की मास्टरमाइंड था, लेकिन आखिर किस तरीके से ये देश में रहकर जो है वो पाकिस्तान तक खुफिया जानकारियां पहुंचाने का काम कर रही थी, क्या कुछ टास्क जो है वो असाइन किए गए थे, क्योंकि नू से जो स्पाई पकड़ा गया है उसकी ओर से भी ये कबूल किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो ऑपरेशनल मूवमेंट थी, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स या मूवमेंट्स ट्रेन से हो रही थी, उनकी वीडियोज और फोटोज वो लगातार भेज रहा था। देवेंद्र से अगर बात करें तो देवेंद्र की ओर से भी पटियाला के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो वीडियोग्राफी भेजने का काम किया गया। विपिन, आप रहिएगा, आगे जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। सीधा अहमदाबाद